आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं इस समय, जबकि हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं। प्रभु, आप हमारी सहायता और मदद करें। प्रभु जी, अपने वचन से हमें सिखाएं प्रभु, और ये सब कुछ आपकी महिमा के लिए होने पाए। प्रभु यीशु के प्यारे मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। इस समय हम लोग रूत की पुस्तक में से देखेंगे, रूत के पहले अध्याय और उसकी कहानी में जहाँ तक मैं समझती हूँ आप सबको आती होगी। फिर भी रूत की कहानी क्या है वो हम देखेंगे। रूत एक मोआबी लड़की है, और नओमी और एलीमेलेक और महलोन और किल्योन, ये सब इस्राएल देश से, क्योंकि इस्राएल देश में अकाल पड़ा था तो वहाँ से वो लोग मोआब देश में बसने के लिए चले गए, क्योंकि मोआब में खाना था। और जब वो लोग वहाँ चले गए तो एलीमेलेक जो था, कुछ समय के बाद एलीमेलेक मर गया, वो घर का मुखिया था। नहोमी और उसके 2 पुत्र महलोन और किल्योन ये रह गए। दोनों ने एक एक मोआबी स्त्री से विवाह कर लिया और करीब 10 साल वहाँ रहे। और जब महलोन और किल्योन दोनों मर गए तो नओमी अकेली अपनी दोनों बहुओं के साथ रह गई। फिर उसने सुना कि इस्राएल में परमेश्वर की कृपा से फिर लोगों को खाना मिल रहा है, तो उसने इस्राएल जाने का इरादा किया। और उसने अपनी बहुओं से कहा कि तुम लोग अपने अपने घर चले जाओ और फिर से पति करके और अपने अपने घरों में विश्राम पाओ। ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा और चली गई, लेकिन रूत ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी। रूत ने क्या कहा, 1 अध्याय उसकी 16 आयत में, 16-17 में लिखा है, रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और फिर उसने 17वीं आयत में कहा कि जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने ये सब नओमी से कहा तो फिर उसके बाद नओमी ने कुछ नहीं कहा और वो दोनों इस्राएल के लिए चल निकली। और फिर जब वो लोग इस्राएल पहुंची तो स्त्रियों ने नओमी को कहा, ये नओमी है। नओमी ने कहा कि मुझे नओमी मत कहो। नओमी का मतलब होता है मनोहर। मुझे मारा कहो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बहुत दुख दिया है और मेरा जी कड़वाहट से भरा है। मारा का मतलब होता है कड़वाहट। और उसके बाद वो दोनों अपने घर में गईं, रहने लगी। फिर रूत ने पूछा अपनी सास से अगले दिन सुबह कि मैं खेतों में जाकर सिला बीनती हूँ, जौ और जो गिर जाती है नीचे उसको इकट्ठा करना होता है, और ऐसे ही गेहूं को ऐसे ही इकट्ठा करना होता है जो उनके काटते समय गिर जाती है, तो उसको बाइबल में लिखा हुआ है सिला बीनती हूँ। तो रूत ने कहा कि मैं जिसकी मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि होगी मैं उसके खेत में सिला बीनने जाती हूँ। नओमी ने कहा, हाँ मेरी बेटी जा। तो रूत चली गई और रूत संयोग से बोआज के खेत में गई। बोआज जो कि नओमी का एक निकट कुटुंबी था और वो बड़ा धनी था, उसके खेत में वो गई। और फिर उसने जो लवने वालों का अधिकारी था उससे कहा कि मुझे यहाँ पे सिला बीनने दे। उसने कहा कि ठीक है, और वो उसकी दासियों के पीछे पीछे सिला बीनने लगी। बैतलहम से बोआज आया और बोआज ने उस अधिकारी से पूछा कि ये कन्या कौन है। तो उसने बताया कि ये नओमी की मोआबन बहू है जो मोआब से आई है,
और इसने मुझसे कहा कि मैं सिला बीनूंगी। तो वो तब से लेकर अब तक वो सिला बीन रही है। तो उसने बोआज ने आके रूथ से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? तू दूसरे के खेत में मत जाना, तू मेरे ही खेत में मेरी दासियों के साथ सिला बीनना। और इस तरह से वो वहीं पे सिला बीनने लगी। और उसने बोआज ने जवानों को आज्ञा दी कि इसको तंग मत करें, इसे बिल्कुल परेशान नहीं करना और इसको सिला बीनने देना, बल्कि जब तुम्हारी मुट्ठी भर जाती है तो कुछ कुछ गिरा भी देना है और उसके बीनने के लिए छोड़ देना है। इस तरह से बोआज के अनुग्रह की दृष्टि रूथ पर हुई, क्योंकि जब इसने रूथ ने बोआज से पूछा कि ये तेरे अनुग्रह की दृष्टि का क्या कारण है, तो उसने बताया कि मुझे विस्तार से बताया गया है कि जैसे तूने अपनी सास के साथ अपने पति के मरने के बाद तूने किया है, वो सब कुछ मुझे विस्तार से बताया गया है। उसके बाद रूथ ने शाम तक सिला बीना और फिर अपनी सास को जाके दिखाया जो कुछ उसने बीना था। और उसकी सास ने पूछा कि तू कहाँ काम कर रही थी? तो उसने कहा कि मैं जिस खेत में गई थी उसका नाम बोआज है। तो नओमी ने कहा कि वो तो हमारा निकट कुटुंबी है, वरन वो कुटुंबी है जिसे हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। और इस तरह से रूथ जौ और गेहूं दोनों की कटनी के समय तक उसके खेत में सिला बीनती रही। तब नओमी ने रूथ से कहा कि हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव ना ढूंढूं, घर ना ढूंढूं? इसलिए तू ऐसा कर कि आज रात जब बोआज अब जौ फटकेगा और जौ फटके के बाद वो खाना पीना खा के सो जाएगा, और तब तू अपने आप को उस पर प्रकट करना। तू तैयार हो, नहा धो और तैयार हो के वहाँ पे जा, लेकिन जब तक वो लेट ना जाए तब तक तू अपने आप को उस पर प्रकट ना करना। और फिर उसका पाँव उघाड़ के और वहाँ लेट जाना। तो रूथ ने वैसा ही किया, और जब वो खा पी के आनंदित हुआ और फिर लेट गया, तो वो जाके उसका पाँव उघाड़ के और फिर वो लेट गई। आधी रात को जब बोआज उठा तो उसने देखा कि कोई स्त्री पड़ी है। उसने पूछा कि तू कौन है? उसने कहा कि मैं रूथ हूँ, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि तू हमारा भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है, क्या तू हमारी भूमि छुड़ाएगा? उसने कहा कि हाँ, मैं छुड़ाऊँगा। तो उसने फिर कहा कि तू सुबह तक लेटी रह, और फिर उसके बाद उसको जौ 6 नपुए जौ उसको दे दिया कि अपनी सास के लिए ले जा, और वो चली गई। और उसके बाद नओमी ने उससे पूछा, सारा हाल उसको बताया रूथ ने। नओमी ने उससे कहा कि अब तू मत जा वहाँ पे, और मैं जानती हूँ कि वो बिना काम निपटाए वो नहीं, उसका मन नहीं मानेगा। और रात को बोआज ने रूथ को ये भी बताया था कि मेरे से पहले एक और है जो नज़दीकी ज़्यादा है, और उसका भूमि छुड़ाने का अधिकार पहले है, इसलिए मैं उससे पूछूंगा, अगर वो छुड़ाना चाहे तो ठीक, अगर नहीं छुड़ाना चाहेगा तो फिर वो काम मैं करूँगा। अगले दिन वो जाके फाटक में बैठ गया, और वो नज़दीकी रिश्तेदार भी आ गया, बाकी वहाँ पे जो और लोग थे और जो उनके अधिकारी लोग थे जो फाटक में बैठे थे, वो सब उनके सबके सामने बोआज ने उससे पूछा कि क्या तू रूथ की भूमि छुड़ाएगा, नओमी की भूमि छुड़ाएगा? उसने कहा कि हाँ, मैं छुड़ाऊँगा। उसने कहा कि जब तू नओमी से वो भूमि लेगा तो तुझे वो रूथ के हाथ से भी लेनी पड़ेगी। तो उसने कहा कि मैं ये काम नहीं करूँगा, ये काम नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे अपना भूमि का जो पार्ट है वो बिगड़ जाएगा। ये उसने इसलिए कहा क्योंकि अगर वो उसकी भूमि छुड़ाएगा और फिर उससे शादी करेगा रूथ से, तो रूथ का जो पहला
बेटा पैदा होगा तो इस्राएल के कानून के हिसाब से वो पहला बेटा जो रूत का पति मर गया था उसके नाम का कहलाएगा, ताकि उसका नाम इस्राएल में मिट ना जाए। तो इसलिए उसने कहा कि मैं उसका भाग नहीं छुड़ाऊंगा। तब बोआज ने कहा कि तुम सबके सामने मैं उसका भाग छुड़ाऊंगा, उसकी भूमि को छुड़ाऊंगा और मैं उससे विवाह करूंगा। तो फिर बोआज ने रूत से विवाह कर लिया, उसकी भूमि छुड़ाई। पहले उसका सारा कर्ज़ा अदा किया, क्योंकि भूमि छुड़ाने का जो भी पैसा देना था वो उसका कर्ज़ा अदा करके उसके बाद उसने रूत से विवाह किया। और वो रूत को उसने भूमि छुड़ा के ख़रीदा और फिर उसने रूत को अपने परिवार का सदस्य बना के उसे वापस ले लिया। लेकिन ये सब कहानी जो हम ये रूत की देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस कहानी का मतलब क्या है? रूत खलियान में गई थी ताकि वो बोआज से बात करे कि तू हमारी भूमि छुड़ाएगा। इसी तरह से हमें भी प्रभु यीशु मसीह को कहना होता है, हमें कहना है कि प्रभु यीशु मसीह तू मेरे जीवन का मालिक बन। और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का मालिक बनता है। हम कैसे छुड़ाए जाते हैं? यीशु मसीह की क्रूस के द्वारा। और फिर यीशु मसीह हमें अपने परिवार में शामिल करता है। उसने जो हमारे पाप का कर्ज़ा है वो अदा कर दिया। अब वो पाप का कर्ज़ा हमारे सिर पर नहीं है। और इस तरह से प्रभु यीशु मसीह हमें अपने परिवार में शामिल कर लेता है। सो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा छुड़ाने वाला है। हमें उस छुड़ाने वाले से कहना है कि प्रभु यीशु मसीह तू मुझे मेरे पापों से छुड़ा। मैं अपने आप को नहीं छुड़ा सकती, नहीं छुड़ा सकता। प्रभु तू मेरी सहायता कर। और प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध करते हैं और फिर हमें अपने परिवार में शामिल कर लेते हैं। हम ये आयत देखेंगे, यहाँ पे लिखा है 1 कुरिन्थियों 6:20 में, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। सो हमें क्या करना है? अपने जीवित परमेश्वर की महिमा करनी है। प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। सो हमें अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। रोमियो 10:13 में लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। सो हमें अपने जीवित प्रभु यीशु मसीह को, जो आज स्वर्ग में है, ज़िंदा है, वो आज भी चाहता है कि हम उसको पुकारें और वो हमें अब हमारे पापों से छुटकारा देगा, अपने लहू से हमें धो देगा और हमारी सहायता करेगा कि हम उसकी राह पर चल पाएँ। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसने हमारी सहायता की कि हम उसके परिवार के सदस्य बन सकें। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए जो आपने इस समय हमें सिखाया। प्रभु जी, अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष दीजिए और अपने वचन में बने रहने का फजल दीजिए। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु आपके प्यारे और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन।